हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे एनालिटिक फंक्शंस को कंस्ट्रक्ट करना। मीन्स वैश्लेषिक फलन को ज्ञात करना जबकि आपको एक फंक्शन u या v गिवन होगा। सो फर्स्ट केस हम कंसिडर कर रहे हैं व्हेन u इज गिवन। u इज गिवन मीन्स आपको रियल पार्ट गिवन है। मैंने पहले भी आपको बताया था fz इज इक्वल टू u प्लस आई वी, ये आपका फंक्शन होता है जहां पर u उसका रियल पार्ट होता है। तो स्टूडेंट, अगर u गिवन है आपका, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है u इज इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई का संगत विश्लेषिक फलन ज्ञात कीजिए। मीन्स हमें इस u के रिस्पेक्ट में एक एनालिटिक फंक्शंस को कंस्ट्रक्ट करना है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस u को x और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, अब हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। सो ई टू द पावर एक्स फर्स्ट फंक्शन लेंगे और जो ब्रैकेट में लिखा है वो सेकेंड फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन जो ब्रैकेट में है तो एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और कॉस वाई एज इट इज एंड वाई साइन वाई डिफरेंशिएट जीरो हो जाएगा क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया ई टू द पावर एक्स। सो फर्स्ट हमको u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और इसे हम इक्वल मान लेंगे 1xy के। 1xy इज इक्वल टू ई टू द पावर x cos y प्लस x cos y माइनस y sin y ई टू द पावर x। नेक्स्ट स्टेप आपको करनी है 1z0 फाइंड आउट करना है। 1z0 मीन्स जो आपने 1 निकाला है, जो u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है उसी को हम 1 कह रहे हैं और इसी के आंसर में जहां x है उसको हम z से रिप्लेस कर रहे हैं और जो y है उसको हम 0 से रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा e टू द पावर z cos 0 प्लस z cos 0 माइनस 0 sin 0 e टू द पावर z। ठीक है, सो आपका 1 कितना मिलेगा, e टू द पावर z cos 0 हो जाता है 1 प्लस z अगेन। सो अब हमने रिप्लेस कर दिया x को z से और y को 0 से, तो e टू द पावर z cos 0 इज 1, cos 0 1 है तो यहाँ मिलेगा z, sin 0 0 हो गया और e टू द पावर z होल इनटू में था, सो e टू द पावर z मीन्स आपका मिला z प्लस 1 e टू द पावर z। ये है आपका 1z0। अब हम फाइंड कर लेते हैं 2xy विच इज इक्वल टू डेल u अपॉन डेल y। मीन्स अब हम इस u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और इसको इक्वल अज्यूम करेंगे 2xy के। सो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना है तो e टू द पावर x तो कांस्टेंट टर्म है एज इट इज हो जाएगी, x एज इट इज cos y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन y माइनस y साइन y में आप प्रोडक्ट रूल लगाइए तो फर्स्ट फंक्शन y एज इट इज साइन y का डिफरेंशिएशन cos y माइनस साइन y एज इट इज y का डिफरेंशिएशन 1। सो ये मिला आपको 2xy। अब हम फाइंड आउट करेंगे 2z0 मीन्स अगेन हम x को z से रिप्लेस कर रहे हैं और y को 0 से रिप्लेस कर रहे हैं। तो e टू द पावर z साइन 0 0 होता है तो ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी, साइन 0 0 ये टर्म भी 0 हो जाएगी और y को आप 0 रख रहे हैं, cos 0 1 होता है तो ओवरऑल ये सारी टर्म हमारी 0 हो रही है। सो 2z0 हमें मिला 0। ठीक है, तो आपको समझ में आया हमने क्या क्या किया है। आपको u गिवन था, फर्स्ट हमने डेल u अपॉन डेल x फाइंड आउट किया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, उस आंसर को 1 के इक्वल अज्यूम किया है और उसमें x इक्वल टू z y इक्वल टू 0 पुटअप किया। देन u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है
सो वो फाई 2 कहलाएगा। इस फाई 2 में भी हमने x को z से रिप्लेस किया और y को 0 से रिप्लेस किया। जब आपको फाई 1 z0 और फाई 2 z0 मिल जाएंगे तब हम एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे जो होता है एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फाई 1 z0 माइनस आई फाई 2 z0। आपको इस फॉर्मूले में इंटू dz z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, इस फॉर्मूले में फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू रखना है। सो इंटीग्रेशन फाई 1 आपका था z प्लस 1 ए टू द पावर z और फाई 2 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0 है आपकी dz। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन लगाते हुए हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। सो z प्लस 1 को ले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, ए टू द पावर z को ले लेते हैं सेकेंड फंक्शन। सो इंटीग्रेशन प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो z का डिफरेंशिएशन 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ए टू द पावर z का इंटीग्रेशन ए टू द पावर z dz। अगेन z प्लस 1 ए टू द पावर z माइनस ए टू द पावर z का इंटीग्रेशन ए टू द पावर z प्लस c। सो z, अब हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, z ए टू द पावर z प्लस ए टू द पावर z माइनस ए टू द पावर z प्लस c। ये टर्म कैंसिल हो गई। सो हमें मिला z ए टू द पावर z प्लस c। ये हमारा एनालिटिक फंक्शन होगा गिवन u के रिस्पेक्ट में। एक और क्वेश्चन हम करते हैं। u इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू कॉस वाई प्लस 2xy साइन वाई। यहाँ पर भी आपको u गिवन है और एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करना है, विश्लेषिक फलन को ज्ञात करना है। सो फर्स्ट डेल u अपॉन डेल एक्स हम निकाल लेते हैं। अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा e टू द पावर x और ब्रैकेट पूरा सेकेंड फंक्शन e टू द पावर x माइनस एक्स फर्स्ट फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर माइनस एक्स, डिफरेंशिएशन करते हैं हम ब्रैकेट का। सो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का 0, कॉस वाई एज इट इज प्लस x का डिफरेंशिएशन 1, सो मिला 2y साइन y। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन मीन्स ब्रैकेट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स इज माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। ये मिला आपको डेल u अपॉन डेल एक्स जो कि इक्वल हो जाएगा हमारे फाई 1 एक्स वाई के। अब हम फाइंड करेंगे फाई 1 z0 मीन्स जहां जहां x है वहां हमें z रखना है और y को 0 से रिप्लेस करना है। सो e टू द पावर माइनस z cos 0 1 2z, y इंटू में है तो y को हम 0 रख रहे हैं तो ये पूरी टर्म हमारी 0 हो जाती है, प्लस वाई स्क्वायर 0 cos 0 1, यहां मिलेगा आपको z स्क्वायर 2xy, y के को 0 से रिप्लेस करना है तो ये पूरी टर्म 0 माइनस e टू द पावर माइनस z। सो ये मिला आपको, हम e टू द पावर माइनस z इसमें से कॉमन ले लेते हैं। सो 2z माइनस z स्क्वायर, ये मिला आपको फाई 1 z0। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको y के रिस्पेक्ट में और फाइंड आउट करेंगे डेल u अपॉन डेल y। डेल u अपॉन डेल y, इसमें भी आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है तो आपको आंसर मिलेगा e टू द पावर माइनस एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन वाई माइनस 2y कॉस वाई प्लस 2x साइन वाई प्लस 2xy कॉस वाई। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में करना है तो e टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज रहेगा, सिर्फ ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन हमने कर दिया है। अब फाइंड करेंगे हम फाई 2 z0।
फाई टू जेड जीरो मीन्स इस डेल यू अपॉन डेल एक्स में जहां पर एक्स है वहां पर जेड और जहां पर वाई है वहां पर जीरो. सो e टू द पावर माइनस जेड साइन जीरो जीरो तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी. y जीरो तो ये टर्म जीरो हो जाएगी. अगेन साइन जीरो जीरो ये टर्म जीरो और y जीरो से ये टर्म जीरो. तो ब्रैकेट पूरा जीरो है तो फाई टू जेड जीरो आपको जीरो मिलेगा. अब एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फाई वन जेड जीरो माइनस आई फाई टू जेड जीरो डी जेड प्लस सी. इंटीग्रेशन फाई वन क्या था हमारा सो फाई टू तो आपका जीरो है. फाई वन जेड जीरो को हमें इंटीग्रेट करना है और फाई वन हाँ आपका है e टू द पावर माइनस जेड टू जेड माइनस जेड स्क्वायर डी जेड. फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं. फर्स्ट फंक्शन 2z minus z square integration of second minus integration sign differentiation of first, so 2 minus 2z integration of this. So again आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फर्स्ट सेकेंड फंक्शन से. 2z minus z square minus e to the power minus z minus first function 2 minus 2z integration of second minus integration sign differentiation of first. तो 2 का differentiation 0 z का 1 मिलेगा ओनली माइनस 2 और इंटीग्रेशन ऑफ माइनस z dz. इन सबको जब हम रीअरेंज कर लेंगे तो हमें मिलेगा ओनली जेड स्क्वायर e टू द पावर माइनस जेड प्लस सी विच इज अवर रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन.